हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए एंड एक्सरसाइज 5.3 में तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज भी किया एक सिंगल क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। चलिए, आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मज़ा आ रहा है बिकॉज हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिटेल्स में स्टडी किया है एंड अब हमें इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को अपने सम्स को सॉल्व करने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हम एसएन यूज़ कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में हम अपना हीरो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे एसएन दिया रखा है, बट अगर कभी हमें हीरो फार्मूला की रिक्वायरमेंट हुई, आप सभी को याद होगा हमारा हीरो फार्मूला कौन था। हमारा हीरो फार्मूला था a of n equals to a plus n minus 1d। इसको हमने क्या नाम दिया था सर? इसको हमने नाम दिया था अपना हीरो फार्मूला। ठीक है, हीरो फार्मूला। ठीक है, कोई ऐसा फार्मूला जो पी के आप सुपर हीरो बन जाएंगे, ये एक एपी के लिए फार्मूला, इसको हमने नाम दिया था हीरो फार्मूला। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 200 लॉग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, 200 लॉग्स को रखा गया है फॉलोइंग मैनर में। मैनर कहाँ पे दिख रहा है हमें? इस वे में रखा गया है, ध्यान से देखेंगे आप इस इमेज को, इस वे में रखा गया है। ठीक है, जैसे स्टैक बनाते नीचे 5, उसके ऊपर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वैसा। ठीक है, तो 200 लॉग्स को इस तरीके से जमा के रखा गया है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे नीचे 20 लॉग्स रखे गए, सबसे नीचे वाली रो में। 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर एक कम रखा गया है। कैसे? 19। फिर उसके ऊपर क्या रखा गया है? उसके ऊपर वाली में रखा गया है 18। बट सर यहाँ पे तो मुझे कुछ ही दिख रहा है, ये इमेज ऐसी जनरेटेड है, बट जो एक्चुअल सिनारियो है उसमें पहले 20 रखा गया है, उसके ऊपर 19 रखा गया है, उसके ऊपर 18 लॉग्स रखे गए। ऐसे हर एक के ऊपर चलता जा रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। हाउ मेनी रोज मीन्स क्या पूछा है हमें? नॉर्मली अगर देखेंगे तो हमें n की वैल्यू पूछी है, कितनी रोज होंगी जिसमें 200 लॉग्स फिनिश हो जाएंगे। 200 लॉग्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 लॉग्स मीन्स व्हाट? टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 200। अगर इस 200 को ध्यान से देखो, मुझे क्या दिख रहा है? टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या होता है सर? जब भी टोटल नंबर आता है हम क्या मानते हैं उसे? एस ऑफ n टर्म्स। क्लियर? हमें एस ऑफ n टर्म्स गिवन है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, n निकालना है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लॉग्स होंगे हमें वो निकालना है। अगर हम एपी को स्टार्ट करें कहाँ से? अगर हम माने कि हमारी एपी 20 से स्टार्ट हो रही है, फिर 19 आ रहा है नेक्स्ट, फिर 18 आ रहा है नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद जाके एक लास्ट टर्म आएगा एल क्या है हमारा सर? एल हमारा लास्ट टर्म है, तो हमें वो एल भी फाइंड आउट करना है। अगर हम एपी को इस तरीके से मानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म क्या है? 20, सेकेंड टर्म 19, थर्ड टर्म 18। अगर आप चाहे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी मान सकते हैं, बट क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग मैं इसी ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए आपको एपी दिख गई। अब तो सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इजीली आंसर निकाल देंगे। हमें क्या दिख गया है सर? हमें एपी दिख गया है। एपी से हम लिख लेते हैं क्या? ए कितना है हमारा सर? ए है 20। डी कितना है सर? डी है हमारे पास 19 माइनस 20। डी कितना हो जाएगा सर? माइनस का 1। डी कैसे निकालते हैं? हमेशा इस राइट टर्म से इस लेफ्ट टर्म को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 19 माइनस 20 इक्वल्स टू व्हाट? माइनस का 1। बाकी n और l निकालना है। गिवन क्या देके रखा है सर? गिवन देके रखा है Sn, जो कितना है हमारे पास? 200। ठीक है, अब Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ठीक है, चलिए हमें पता है कि Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो लास्ट टर्म वाले के साथ और एक सिंपल जिसमें हम n, a और d का यूज करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखेगा कि मेरे पास a प्रेजेंट है, मेरे पास n निकालना है,
मेरे पास डी प्रेजेंट है एंड एस एन प्रेजेंट है। तो आई थिंक इसमें सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम पहले उस एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं उसके लिए एक न्यू पेज ऐड कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास क्या है, एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, एस ऑफ एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है 200, n की वैल्यू सर तो निकालनी है, हमें नहीं पता है। a कितना था सर, a था हमारे पास 20, कितने लॉग्स थे सर, 20 लॉग्स थे हमारे फर्स्ट रो में। a की वैल्यू थी 20 और d की वैल्यू थी -1। ठीक है, a की वैल्यू थी 20, d की वैल्यू थी -1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू n बाय 2, 2 इंटू 20 40, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये -n और ये माइनस का है, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, क्लियर, -n प्लस 1। चलिए नेक्स्ट 200 को 200 ही रखते हैं यहाँ का, n बाई 2 को n बाई 2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और 1 कर देते हैं, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं इसको 41 माइनस n, 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाए इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, सिंपली बन जाएगा 400 n मल्टीप्लाई 41 माइनस n, और एक्सपेंड करेंगे तो 400 देन क्या हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है, हमें क्या दिख रहा है सर, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं हम, कैसे बनेगी, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, चलिए लेट मी ऐड वन मोर पेज हियर, मैं एक और पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए डन, पेज एडिशन डन। हम कहाँ तक थे, लास्ट तक हम थे, हमारे पास लास्ट में क्या था, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, 400 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे हमारा क्या बन जाए, जिससे हमारा 41 बन जाए प्लस माइनस करने पे। तो सिंपली तरीका है, 400 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके फैक्टर्स बना देते हैं। कैसे बनेंगे, 2 इंटू 200 अगेन 2 इंटू 100 अगेन 2 इंटू 50 अगेन 2 इंटू 25। ओके, ध्यान से देखेंगे तो मुझे अच्छा फैक्टर बनता दिखा है। कैसा, अगर मैं इस 2 के सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम चेंजिंग माय पेन कलर, या अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूं, इस 2 को मल्टीप्लाई करूं, इस 2 को मल्टीप्लाई करूं, क्या बन जाएगा 16, और क्या बचा है 25। ध्यान से देखेंगे 16 25 क्या दे देगा मुझे सर, 16 25 मुझे 400 दे देगा, और 16 प्लस 25 से मेरा ये रिलेशन भी बन जाएगा, 16 प्लस 25 41 हो जाएगा। तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दूँ मैं 16 प्लस 25 मल्टीप्लाई n प्लस 400 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट, इतना क्लियर है, यस सर। इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तब क्या मिलेगा सर, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। सर नॉर्मल इक्वेशन है, फैक्टर्स बना लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 16, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो क्या फैक्टर बने, n के फैक्टर बने 25 और 16। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि सर हमारे पास n की 2 वैल्यूज है। एक वैल्यू है n की कितनी, अगर हम 25 ले लें
और दूसरी वैल्यू है n की कितनी 16। क्लियर, n की एक वैल्यू 25 आ रही है और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, सर दूसरी वैल्यू n की आ रही है मेरे पास 16। ठीक है, आई डोंट थिंक ये वैल्यूज सेम आनी चाहिए। हाँ, तो या तो नंबर ऑफ रोज 25 रखेंगे या तो नंबर ऑफ रोज हम 16 रखेंगे। बट नंबर ऑफ रोज दो कैसे हो सकती है, नंबर ऑफ रोज दो कैसे हो सकती है, अगर 25 रोज रख दिया आपने तो हमें n की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा रख के। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हम एक काम करते हैं, हमारे पास s ऑफ n कितना था, s ऑफ n था n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें निकाल के देखते हैं अगर हमारा आंसर, इसमें निकाल के देखते हैं अगर हमारा आंसर सेम आ गया तो हम n की वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट n की वैल्यू को रखिए यहाँ पे, फर्स्ट अब अगर हम n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 25 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 25/2, 2a कितना था 2 × 20 40, 40 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1। ओके, तो 25/2 कितना हो जाएगा, 25/2 को 25/2 ही रखे रहने देंगे, 40 प्लस 24 -1 40, 40 एंड 24 -1 23, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 प्लस 23 हो जाएगा हमारे पास अराउंड 63। ठीक है, नहीं ये तो कैंसिल आउट नहीं होंगे तो मतलब n 25 नहीं हो सकता, तो n हमें क्या लेना पड़ेगा 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक पेज ऐड करता हूँ जिसमें हम n 16 को रख के चेक करते हैं इक्वेशन में कि हमारी वैल्यू सही आ रही है या नहीं। ठीक है, चलिए मैंने क्या करा, मैंने n बराबर 16 लेके चेक करा। Sn क्या था हमारे पास, Sn था n/2, इट मीन्स 16/2 2a, 2a मीन्स 2 × 20 प्लस n-1d तो 15 मल्टीप्लाई -1, बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर बचेगा 8, 22 = 40, 40 - 15 इज व्हाट 25 एंड 8 × 25 हो जाएगा हमारा 200। तो हमें क्या लेना पड़ेगा सर, हमें n की वैल्यू 16 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू 16 हमारा करेक्ट आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज, वापस चलेंगे क्वेश्चन पे जिसमें हमारे पास लॉक्स थी, टोटल नंबर ऑफ रोज जिसमें लॉक्स क्या होंगी प्लेस्ड होंगी, तो कितनी हो जाएगी सर, इस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 16। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है सर, अब हमें लास्ट टर्म निकालना बचा है, तो लास्ट टर्म किसे निकालते हैं सर, लास्ट टर्म निकालने के लिए अभी आपने हमें क्या दिखाया था, अभी आपने हमें दिखाया था हमारा हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या था सर, हीरो फार्मूला था a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है सर 16 है, तो 20 प्लस 16 - 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो 20 प्लस 16 - 1 मीन्स 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 20 - 15। तो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स, सबसे टॉप रो, ये किसके लिए है, ये हमने टॉप रो के लिए निकाला है क्योंकि हमने रिवर्स एपी का यूज किया था। ठीक है, ये क्या है हमारी सर, हमारे टॉप रो में 5 लॉक्स रखे होंगे। क्लियर, फाइनली हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ पोटैटो रेस, ठीक है ना, पोटैटो रेस आलू दौड़, बचपन में बहुत दौड़ते हैं बच्चे। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक बकेट रखा गया है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो कहाँ है, पहला पोटैटो कहीं यहाँ रखा होगा, रखा था। ठीक है, कितनी दूरी पे, बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा था। एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और बाकी के पोटैटोस कहाँ है, पहला पोटैटोस बकेट से 5 मीटर की दूरी पर था और बाकी के बचे हुए पोटैटोस की दूरी पर है, उससे 3-3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये रहा, एक पोटैटो यहाँ होगा, फिर दूसरा पोटैटो यहाँ होगा, ऐसे करते करते मल्टीपल पोटैटोस 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे आते जाएंगे। नेक्स्ट, देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन।
कितने पोटैटोस हैं? 10 पोटैटोस है लाइन में। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। ठीक है, एक ऑब्वियसली बात है, कैसे होती पोटैटो रेस? स्टार्टिंग पॉइंट से भागते, एक पोटैटो उठाते, वापस बकेट पे रखते, फिर सेकंड तक जाएंगे, फिर उठा के वापस बकेट पे रखेंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, ऐसे पोटैटो रेस होती है। ठीक है, मतलब बार बार रिपीट आना पड़ रहा है। जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है एक पोटैटो को उठाने में, उतना डिस्टेंस उसे वापस उसको रखने में कवर करना होगा। What is the total distance the competitor has to run? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कॉम्पिटिटर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? हिंट देके रखी है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो, द टोटल डिस्टेंस इन मीटर रन बाय अ कॉम्पिटिटर इज व्हाट? तो टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो के लिए? 2 × 5 + 2 × 5 + 3। ठीक है, मतलब फर्स्ट की बात करें तो पहला पोटैटो कहाँ रखा था? सर पहला पोटैटो कहाँ रखा था? पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर रखा था। ये रहा, ये दूरी है 5 मीटर की। तो एक बार आई, पोटैटो उठाया, वापस रिटर्न गई, तो 5 5 10। ठीक है, 10 मीटर कवर किया उसने फर्स्ट राउंड में। सेकेंड वाले में क्या हुआ? सर सेकेंड वाले में हुआ ये कि स्टार्टिंग में उसने 5 5 10 कवर कर लिया, सेकेंड पोटैटो के टाइम पे वो वापस गई, कहाँ? 5 + 3 यहाँ पे आई, 5 + 3 कितना उसने कवर किया? 8, और रिटर्न वापस गई पोटैटो लेकर। ठीक है, पोटैटो लेकर रिटर्न वापस गई, तो पोटैटो लेकर रिटर्न वापस में कितना हो जाएगा? 8 और 8 16। चेक करेंगे, 5 + 3 8, 8 × 2 16। क्लियर? तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी इस अकॉर्डिंग? सर नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा 2 × 5 + 3 + 3। क्लियर? नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा? 5 + 3 + 3। ठीक है, तो सर इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें एक एपी बनती दिख रही है मुझे। सर आपको एपी बनती दिख रही है? कैसी बातें कर रहे हो सर, कहाँ एपी बनती दिख रही है आपको? बताओ हमें भी जरा। देखो ध्यान से, एपी बनती कहाँ दिख रही है? हर बार अगर मैं इसमें से 2 मल्टीप्लाई में है सारी टर्म्स में, अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा बाहर, अगर मैं 2 बाहर कॉमन निकाल दूंगा तो मुझे क्या दिखेगा अंदर? पहले के लिए 5, बीच में फिर नेक्स्ट वाले के लिए क्या दिखेगा? 5 + 3, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है? 5 + 3 + 3। क्लियर? और ऐसे ही हर बार 3 प्लस होता जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हर में कितने का डिफरेंस है? इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें भी देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है। यस सर, सही कहा आपने। हमें 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम क्या बना सकते हैं? एपी बना सकते हैं। क्लियर? ऐसी कितनी टर्म्स बनेगी? ऐसी 10 टर्म्स बनेंगी। क्लियर? तो हमें इससे क्या मिल गया? हमें इससे मिल गया कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। जब मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल पाऊंगा? टोटल डिस्टेंस निकाल पाऊंगा अगर मैं 2 × सम ऑफ n टर्म्स कर दूं, तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम 2 × सम ऑफ n टर्म्स कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस इजीली निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, लेट मी टेक अ न्यू पेज, हम उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उस न्यू पेज में मैं सीरीज को वापस लिखूंगा। ठीक है, सीरीज क्या बनाई हमने? सर सीरीज बनाई थी हमने कि 2 तो हमने मल्टीप्लाई में बाहर निकाल दिया था, अंदर क्या बच रहा था? 5 प्लस में लेके चलते 5 + 3 सेकेंड पोटैटो के लिए, फिर क्या बचा? 5 + 3 + 3 थर्ड पोटैटो के लिए। ऐसे ही क्या हो जाएगा? 5 + 3 + 3 + 3 फोर्थ पोटैटो के लिए। ऐसे चलते चलते जब तक 10 पोटैटोस आ जाएंगे चलता रहेगा। ध्यान से देखूंगा, इस 2 को अभी थोड़ी देर के लिए क्या करें? इस 2 को भूल जाओ। ठीक है, इस 2 को क्या करो? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी इस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम क्या करेंगे? सिंपल, हम नॉर्मली इस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और हम क्या करेंगे? इसको लेंगे, ये अंदर वाली टर्म सीरीज जो एपी बना रही है एक। इस एपी का ए क्या हो जाएगा? सर फर्स्ट टर्म तो 5 है, दिख रहा है नॉर्मली। डी क्या हो जाएगा? सर हर बार 3 3 का गैप आ रहा है, डी तो 3 ही है। डी क्या हो जाएगा? हर बार 3 3 का गैप आ रहा है, तो डी हमारा क्या है? डी हमारा 3 ही है। यस सर, डी हमारा 3 है, लिख दिया हमने डी को 3। एन कितना है? सर एन है हमारा 10 आलू थे। क्लियर?
सिंपल सा फॉर्मूला है एस ऑफ एन का, निकाल दीजिए। क्या है, एन बाय 2 मल्टीप्लाई 2a, सॉरी just give me a minute, yeah I think it's correct, n by 2a plus n minus 1 multiply d। क्लियर, डन। रखते हैं इसमें वैल्यू और निकाल देते हैं अपना आंसर। ठीक है, इसमें वैल्यू रख के हमारा आंसर निकालते हैं। अब तक को थोड़ी देर ट्राई कीजिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन से ट्राई किया होगा अब तक। तो हम निकाल देते हैं वैल्यू। एन कितना है, 10 by 2, 2a means 2 multiply 5 plus 10 minus 1 9 multiply 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 2 5 अंदर भी 10 है, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 27, कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 37। क्लियर, 5 मल्टीप्लाई 37 मीन्स व्हाट, सो एस ऑफ एन आया हमारे पास 185। बट ये तो एस ऑफ एन था, हमें क्या करना था, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हमने ये निकाला, इस पूरे के पूरे सीरीज के जितने भी पार्ट्स थे, एलिमेंट्स थे, उनका क्या निकाला, सम निकाला हमने। किसका यूज करके, उनका हमने सम निकाला इस एस ऑफ एन का यूज करके। अब क्या करना बचा है, 2 से मल्टीप्लाई करना बचा है। तब हमारा क्या आंसर आ जाएगा सर, तब हमारा आंसर टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 2 मल्टीप्लाई 185। कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 185, ये हो जाएगा 370 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा पूरी पोटैटो रेस को कंप्लीट करने में, 370 मीटर। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में ट्राई करेंगे हम ऑप्शनल एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर रखे, थोड़े लेंथी है बट यस, सॉल्व करने से हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ with using same concepts। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।